प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः इस वीडियो में सौर मंडल पाठ का अध्ययन करेंगे, चैप्टर का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सौर मंडल के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की है। इस वीडियो में ध्रुव तारा यानी पोलरिस, पोल स्टार और पुच्छल तारा अर्थात धूमकेतु या कमेट के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ में सोलर सिस्टम में नक्षत्र मंडल, तारे स्टार्स, सौर मंडल के अन्य सदस्य ग्रह, उपग्रह आदि की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग दो विशिष्ट आकाशीय पिंडों की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे ध्रुव तारा पोलरिस के बारे में, अर्थात इसे पोल स्टार भी कहते हैं। यह एक विशिष्ट आकाशीय पिंड है। हम लोग पहले से जानते हैं कि तारे गतिशील होते हैं, एक स्थान पर अस्थिर नहीं रहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा तारा है जो हमेशा अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसलिए यह एक विशिष्ट तारा हो जाता है। ध्रुव तारा अस्थिर तारा है, उत्तर दिशा में हमेशा चमकता है और इसकी पहचान सप्तऋषि अर्थात लिटिल बियर के द्वारा की जाती है। और सप्तऋषि लिटिल बियर नक्षत्र मंडल है और इसके माध्यम से की जाती है। यह ध्रुव तारा उर्सा माइनर तारा मंडल में स्थित तारा है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 430 प्रकाश वर्ष 430 लाइट ईयर दूर है। अब यहाँ एक शब्द आ गया प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, तो यहाँ थोड़ा उसको जान लेना चाहिए। प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों की दूरी मापने का एक इकाई है, यूनिट है। अब एक प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है कि एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी लंबी दूरी को मापने वाला इकाई है। और अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी से 430 प्रकाश वर्ष दूर है ध्रुव तारा, अर्थात कितना अधिक दूरी पर स्थित है। आप रात्रि के समय में कभी अनुभव किए होंगे कि उत्तरी दिशा में, उत्तरी ध्रुव की ओर हमेशा एक तारा चमकते रहता है। इससे हम लोग दिशा का ज्ञान भी करते हैं। रात्रि के समय में जब पता नहीं चलता है कि सूर्योदय किधर हो रहा है, सूर्यास्त किधर हो रहा है, क्योंकि सूर्य तो उस समय रहता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दिशा का ज्ञान करने के लिए हम लोग ध्रुव तारा पोल स्टार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह हमेशा उत्तर की दिशा में स्थित रहता है। अब समस्या यह है कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ध्रुव तारा की पहचान करने के लिए हमें अपने आकाश में स्थित कुछ तारा या नक्षत्र मंडल का प्रयोग करना होगा। इसके लिए उर्सा माइनर यानी सप्तऋषि एक तारा मंडल है। सप्तऋषि में 7 तारे स्थित हैं। इन 7 तारों के अंतिम 2 तारे जो उसके पूंछ की तरह दिखाई देते हैं, उन पूंछ को आप सामने के चित्र में देखिए और पूंछ रूपी जो अंतिम तारा है उसकी सीधी रेखा में जो चमकता हुआ तारा दिखाई देता है वही ध्रुव तारा है। और हम लोग देखेंगे पुच्छल तारा, कमेट्स या धूमकेतु के बारे में। पुच्छल तारा जिसे कमेट भी कहते हैं, धूमकेतु भी कहते हैं, यह ग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड है। यह वलयाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है और कुछ पुच्छल तारा को अगर धूमकेतु को छोड़ दिया जाए तो इसके पथ बहुत बड़े होते हैं।
यह सौर मंडल के अंदर स्थित खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी है, और इसके 3 भाग होते हैं। पहले भाग को नाभि या केंद्र कहते हैं, नाभि केंद्र न्यूक्लियस। यहाँ ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये नाभि है, केंद्र है, बीच वाला भाग जो बर्फ एवं पत्थर से बना हुआ है। दूसरा भाग जो इसके बाहर होता है उसे कोमा कहते हैं, जो गैस, धूलकण आदि से बना हुआ रहता है। तथा तीसरा भाग जो पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ही इसका नाम पूंछल तारा पड़ गया। तो ये तीसरा भाग है। यह जो दूसरा भाग कोमा, गैस और धूलकण से बना हुआ है, इसी का निकला हुआ भाग है, अर्थात यह भी धूलकण और गैस से बना हुआ है। तो इस तरह से पूंछल तारे के 3 भाग होते हैं, नाभि, न्यूक्लियस, कोमा और पूंछ। अभी तक कुछ पूंछल तारा की खोज की गई है, पहचान की गई है। अब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, प्रमुख धूमकेतु जो दिखाई दिया है हेली है, और हेली प्रत्येक 76 ईयर 76 वर्ष पर एक बार दिखाई देता है। अंतिम बार यह 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, और अब 2061 ईस्वी में दिखाई देने की संभावना है। उसी तरह से एक शुमेकर लेवी धूमकेतु जो 1994 ईस्वी में बृहस्पति ग्रह से टक्कर हो जाने के कारण ध्वस्त हो गया, और इसी टक्कर के कारण बृहस्पति ग्रह में एक खरोच दिखाई देता है। तीसरा हेल-बोप जो 1995 में खोजा गया था, एक प्रमुख पूंछल तारा है। तो अब हम लोग इस भाग में ध्रुव तारा और पूंछल तारा की जानकारी प्राप्त किए। अब कुछ और विशिष्ट खगोलीय पिंड जो हमारे सौर मंडल में स्थित है, और उसके कारण कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती है, जिसको अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और ग्रहण की स्थिति के बारे में देखेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है।